औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.3 एंड उसका क्वेश्चन नंबर है 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। ये तीन रिलेशंस दी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। सम और प्रोडक्ट एक ही नंबर के बराबर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। एक गिवन इक्वेशन है हमारे पास और एक गिवन रिलेशन है। बाकी मेथड सारा उसी तरह। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1, एक्स का कोफिशिएंट बी -7, कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 3m-5। ये दोनों मिलकर कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -7। यहाँ पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है हमारे पास। जहाँ से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी, अल्फ़ा इधर जाके 7 से माइनस हो जाएगा, 7 माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, फार्मूला है c/a। c की वैल्यू है 3m-5 डिवाइडेड बाई 1। इसकी वैल्यू भी लिख लें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 1 और अल्फ़ा बीटा 3m-5 इक्वेशन नंबर 2। एंड गिवन रिलेशन हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 दोबारा लिख ली। और इसमें जो बीटा की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा की यहाँ पर लेते हैं 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 17, 2 7 14, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा 4 माइनस 14, कि 14 इधर जाके माइनस हो गया और 2 अल्फ़ा इसके साथ मिल गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस 14 माइनस 10। ये हमने इस्तेमाल करनी है आगे जाकर। पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 है क्या, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस
माइनस ये हो गया और अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा इज इक्वल टू 7 + 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -10 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। ये दोनों वैल्यू आप पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा लिख देता हूँ इधर, क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आ रही। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अब अल्फ़ा की जगह पर देखें -10 पुट करें, बीटा की जगह पर 17 पुट करें, इज इक्वल टू 3m - 5 मल्टीप्लाई करें -170 और -5 इधर जाके +5 इज इक्वल टू 3m -165 इज इक्वल टू 3m -165 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। 3 5s are 15, 1 कैरी 15, 3 5s are 15 इज इक्वल टू m। और आखिरी आंसर हमारे पास आ गया -55। जे m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, फाइंड m if the roots of the equation satisfy the relation 3α - 2 बीटा। पहले था 2α - 3 बीटा, अब है 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। गिवन रिलेशन है x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन है x² का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट b7, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3m - 5। sum of roots अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला -b/a -7 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू -7। हमें चाहिए जहाँ से बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7 माइनस अल्फ़ा, और इसका नाम हमने रखना है इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, फार्मूला c/a, c की वैल्यू है 3m - 5 डिवाइडेड बाई 1, 3m - 5 ही आ जाएगा। और इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी 3m - 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, इक्वेशन नंबर 2। गिवन रिलेशन है 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और इसमें बीटा की वैल्यू पुट करें। ये बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, 3α वैसे आ गया, -2 इंटू बीटा की वैल्यू लिखें -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3α माइनस माइनस प्लस 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3α + 2α 5α हो गया और 4 - 14 हमारे पास आ गया 10। 5α इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5 एंड अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ये हमें ज़रूरत है आगे जाकर में। अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 चूँकि यहाँ नज़र नहीं आ रही तो मैं लिख देता हूँ बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू
-7 माइनस इंटू -2 अल्फ़ा की वैल्यू एंड बीटा इज इक्वल टू -7 + 2, बीटा इज इक्वल टू -5। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अल्फ़ा और बीटा की ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इधर लिख भी देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, इसमें पुट करनी अल्फ़ा की यहाँ पर -2 और बीटा की यहाँ पर -5, 3m - 5 ऐसे आ जाएगा क्योंकि m की तो वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा की यहाँ पर देखें -2, बीटा की यहाँ पर -5 इज इक्वल टू 3m - 5। -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 10, -5 इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 3m एंड 15 इज इक्वल टू 3m। 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। 3 5s are 15, 5 इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू 5। ये पार्ट 2 में m की वैल्यू फाउंड हो। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड m if the रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अब रिलेशन है हमारे पास 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18 और गिवन इक्वेशन है 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट a 3 है, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -2 है, कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 7m + 2। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाई a माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 और बीटा की वैल्यू चूँकि हम फाइंड करते हैं इसमें से बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a और c की वैल्यू है हमारे पास 7m + 2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3। दोबारा इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। गिवन रिलेशन है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18 और इसमें हम पुट करते हैं पहले बीटा की वैल्यू 2/3 माइनस अल्फ़ा, पुटिंग बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। 7 अल्फ़ा वैसे लिख लें -3 इंटू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई करेंगे 7 अल्फ़ा -3 इंटू 2/3 इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, आसान होगा। माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास बच गया -2 इज इक्वल टू 18 एंड 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 + 2। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2
एन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल टू 2/3 वैसे ही आ गया, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू एलसीएम 3 ले लें, 2 माइनस 3 2s are 6। बीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3। बीटा की वैल्यू भी आ गई और ये अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -4/3 एन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की यहाँ पर 2, बीटा की यहाँ पर -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 4s are 8, -8 डिवाइडेड बाई 3, 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वलिटी के इस तरफ है और ये इक्वलिटी के दूसरी तरफ। -8 इज इक्वल टू 7m + 2, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, -10 इज इक्वल टू 7m, -10 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 7। ये हो गया क्वेश्चन पार्ट थे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड m if sum and product of the roots of the equation is equal to given number lambda। सम को भी लैम्डा के बराबर रखेंगे और प्रोडक्ट को भी लैम्डा के बराबर रख लेंगे। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2m + 3, b x का कोफिशिएंट 7m - 5। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, शॉर्ट में भी आ सकता है। 3m - 10 कांस्टेंट। सम ऑफ रूट्स -b/a माइनस इंटू 7m - 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3 इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 3m - 10 एंड a की वैल्यू है 2m + 3 इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे या इनका मुवाजना कर लेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। मुवाजना करने को या कंपेयर करने का मतलब है ये है कि एक ऐसी साइड जो इक्वल होती है वो कट जाती है और जो दूसरी साइड बच जाती है उसको आपस में इक्वल कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, मुवाजना करने से, मुवाजना करने का मतलब राइट हैंड साइड कैंसिल हो गया अल्फ़ा से अल्फ़ा और लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। इसका लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है इसका लेफ़्ट हैंड साइड। माइनस इंटू 7m - 5 डिवाइडेड बाई 2m + 3 इज इक्वल टू इसका लेफ़्ट हैंड साइड 3m - 10 डिवाइडेड बाई 2m + 3। 2m + 3 कैंसिल हो गया, 2m + 3 2m + 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया माइनस इंटू 7m - 5 इज इक्वल टू 3m - 10।
साइन चेंज हो जाएंगे, -7m + 5 = 3m - 10, -7m -3m वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे, -10m = -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, (10m = 15 and m = 15 divided by 10, m = 5 3s are 15 and 5 2s are 10, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड m if the roots of the equation is equal to given number lambda। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a = 4, x का कोफिशिएंट b = -3 + 5m and constant term c = -9m - 17। Sum of roots फार्मूला है -b/a माइनस इंटू -3 + 5m डिवाइडेड बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सीधा करके लिख लें 5m + 3 बच जाएगा, ये दोनों माइनस ख़त्म हो गया, प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 4 = गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 कह लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c की वैल्यू माइनस इंटू 9m - 17 डिवाइडेड बाई 4 = गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर 1 एंड 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, राइट से राइट कैंसिल। इसकी लेफ्ट हैंड साइड 5m + 3 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंटू 9m - 17 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड 5m + 3 = साइन चेंज हो जाएंगे, -9m + 17, 5m + 9m, माइनस का 9m इधर आएगा, प्लस 17 -3 हो जाएगा, 14m = 14 and m = 14 divided by 14 and m = 1। इस तरह ये एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।